हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर फेवरेट मैथ्स एडुकेटर मनोज चौहान। बच्चों, स्टार्ट करते हैं 2014 के क्वेश्चंस के आंसर। तो बच्चों, यहाँ पर एक सेक्शन है जिसमें अपन को पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। इसमें 3 पैराग्राफ पूछे गए। 2014 का पेपर 2 है। 6 क्वेश्चंस रिलेटेड, मतलब 3 पैराग्राफ तो हर एक के 2-2 क्वेश्चन है। फॉर ईच क्वेश्चन सेक्शन ABC यू विल बी अवॉर्डेड 3 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग है। और पैसेज ओनली वन आंसर इज करेक्ट ABCD। तो सिंगल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस विद सिंगल करेक्ट, मल्टीपल चॉइस विद मोर देन वन करेक्ट भी होता है कई बार। उसमें सिंगल करेक्ट भी आ जाता है कई बार। खैर, ये सवाल सिंगल करेक्ट है और 3 नंबर है और नेगेटिव -1 है। पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 11 से 12। बॉक्स 1 कंटेन्स 3 कार्ड्स बेयरिंग 1 2 3। बॉक्स 2 कंटेन्स 5 पत्ते 1 2 3 4 5। बॉक्स 3 कंटेन्स 7 पत्ते जिसमें 1 से लेकर के 7 है। कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। xi be the number on the card। xi be the number on the card drawn from ith box। i दे रखा है 1 2 3। probability that x1 x2 x3 is odd। ठीक है, तो भाई 3 नंबर है बेसिकली ऑड आ रहे हैं। ठीक है, और क्योंकि अपन ऐसा कर सकते हैं, भाई सिलेक्शन के थ्रू जाएं, अरेंजमेंट के थ्रू जा सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है। आप न्यूमरेटर में अगर सिलेक्शन रख रहे हो, डिनोमिनेटर में सिलेक्शन रख रहे हो, न्यूमरेटर में अरेंजमेंट, डिनोमिनेटर में अरेंजमेंट। तो मैं ऐसा करता हूँ, अरेंजमेंट से चला जाता हूँ। तो ठीक है, 3 नंबरों का सम ऑड आ रहा है। ठीक है, 3 नंबरों का सम ऑड, तो या तो तीनों ऑड हो जाएंगे, ऑड ऑड ऑड। हाँ, 3 नंबरों का तीनों का सम ऑड या फिर कोई। हाँ जी, तो तीनों ऑड या फिर एक ऑड, 2 इवन। सही है, तीनों ऑड। हाँ, और तो कोई और केस बनेगा नहीं, क्योंकि 3 ऑड में हाँ ये हो जाएगा कि पहले वाले से, क्योंकि इवन ऑड इवन, इवन इवन ऑड, ये 4 केस बन जाएंगे। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले बॉक्स में क्या है, केवल 3 ही पत्ते हैं ना, 1 से लेकर के 3, उसमें 1 से 5 और इसमें 1 से लेकर के 7 है। ये थोड़ा सा क्या है, मामला थोड़ा सा पेचीदा हो सकता है। खैर, तो अपन मान लो मैं कोई ऑड नंबर, मान लो मैं एक केस लिखता हूँ, एक केस की बात करते हैं। तो पहले वाले नंबर से आया है 1, अगले वाले से आया। इसकी मैथमेटिक्स में कैसे लिख रहा हूँ वो बताया था। यानी कि पहले बॉक्स से 1 आने का प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पहले बॉक्स से 1 आने का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/3। 1/3 इज द चांस कि मैंने बॉक्स 1 से कोई पत्ता निकाला और वो 1 आ गया। ठीक है, अब मैं बॉक्स 2 से बॉक्स 2 में गया और वहां से मैंने 1 निकाला, इस बात का चांस क्या आएगा, 1/5। और बॉक्स 3 में गया मैं, वहां से मैंने एक पत्ता निकाला, उस बात का। आई थिंक ये बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक बात है। ये आपने सोच लिया होगा कि 1/5 3 15 105, डिनोमिनेटर में 105 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 105 आएगा, क्योंकि 1/2 कैसे आ रहा है भाई, 1/2 तो आ ही नहीं सकता मेरे ख्याल से। खैर, देखेंगे देखेंगे कुछ कुछ। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, पहला वाला इसका मैथमेटिक्स लिखते हैं। तो अच्छा, ये ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया ना मेरे ख्याल से, नहीं? क्योंकि 105 तो ऑड नंबर है ना। हम्म, बड़ा एग्जामिनर ने थोड़ा सोचा नहीं, मतलब उसने 1/2 कैसे दे दिया, मुझे तो पता नहीं। क्योंकि नेचुरल नंबर ऑफ केसेस आएंगे, 105 नीचे है, तो इट हैज टू बी 52.5। 52.5 तो नंबर ऑफ केसेस हो ही नहीं सकते ना, इट्स नॉट पॉसिबल, दुनिया में संभव नहीं है। खैर, अपन तो गिनते हैं। तो ऑड ऑड, ठीक है। तो पहले बॉक्स में कितने ऑड है बच्चों, पहले बॉक्स में ऑड है 2। ठीक है, मान लो ये वाला है, इस जगह बेसिकली ऑड आने का प्रोबेबिलिटी। अब मैं ठीक से लिख रहा हूँ, मतलब पहले बॉक्स से ऑड निकाला, इस बात का चांस 2/3, नीचे तो वही है डिनोमिनेटर 2। सेकंड बॉक्स से ऑड निकाला, कितने 3, अगले बॉक्स से ऑड 4, है ना। ये मैंने इसका केस लिख दिया ना, डिनोमिनेटर वही चले। तो पहले बॉक्स से ऑड, पहले बॉक्स से ऑड 2 है, सेकंड बॉक्स से इवन, इवन 2 है, थर्ड बॉक्स से इवन कितने हैं, 3 है। ठीक है, दिख गया होगा आपको, 2 4 6 2 4। ठीक, हाँ भाई, इवन ऑड इवन, तो पहले बॉक्स में इवन 1 है, ऑड अगले वाले में 3 है, अगले वाले में इवन भी 3 है, 2 4 6। ठीक है, मैं चौथा वाला केस यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये वाला केस यहाँ लिख। पहले वाले में इवन 1 है, सेकंड वाले में इवन 2 है, थर्ड वाले में इवन 8। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, 8
+3 + 12 to the 24, ठीक है, +4 × 12 और ये 9 आ जाएगा 21, 45, 45 और 8, 45 और 8 है ना 53, 53। ये गजब आदमी, तो 53 के बिल्कुल पास डाल दिया। बताओ आंसर देख लेते हैं एक बार। आंसर अपना सही है, बी ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और पैराग्राफ, एक और क्वेश्चन है पैराग्राफ में। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी दैट x1 x2 x3 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगेन बच्चों क्योंकि हेल्प मिल गई पिछले वाले पार्ट से, तो डिनोमिनेटर में 105 दिख रहा होगा आपको। इस बार एग्जामिनर ने ऐसा कुछ नहीं किया है कि 1/2 आंसर दे दिया है, ऐसा कुछ। ठीक है, आंसर सभी बढ़िया है। अरिथमेटिक थोड़ा और टफ कर दिया उसने क्वेश्चन को, कैलकुलेशंस वगैरह। ठीक है, थोड़ा सा। अच्छा, 105 के अंदर एक चीज आप ये देखो कि नंबर्स थोड़े छोटे छोटे हैं। जैसे 7 केसेस अपन गिन चुके हैं, काफी जगह आया है 7 केसेस, तो अगर आईआईटी पूछता है तो गिन लो उनको। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसमें ऑड इवन का फंडा नहीं है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस 1 2 3 0। जीरो भी तो हो सकता है। जीरो वाला लेना है कि नहीं लेना है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस जीरो हो, तो ऐसा करते हैं अभी फिलहाल अपन केवल नॉन जीरो वाले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले देखते हैं। नेगेटिव भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी होता है एपी। ठीक है, तो डिक्रीजिंग तो देख लेंगे जो भी आएगा, पर अभी फिलहाल अपन डी नॉट जीरो वाला केस देख लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर डी जीरो वाला लेंगे, ठीक है ना, तो डी जीरो वाले केस देखो क्या क्या हो सकते हैं। 1 1 1, 2 2 2, 3 3 3, 3 केस आएंगे। तो मेरा अनुमान ये है कि ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। मैं आपको बताता हूँ क्यों क्यों, है ना, क्योंकि डी जीरो वाले कितने केस आए? 3 केस आए। डी जीरो वाले 3 केस आए, पहले बॉक्स से 1, सेकंड से 1, अगले से 1। मान लो अगर सही आंसर 7 होता, मान लो अगर सही आंसर 7 होता, तो एग्जामिनर क्योंकि आपको कंफ्यूज नहीं करेगा कि डी जीरो लेके नहीं ले। अरे बाबा मेरे तो 7 केसेस आए, और डी जीरो वाले और केस, ये वाला आंसर भी नहीं। आंसर या फिर तो ए होगा या सी आंसर होगा। ये मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की हेल्प से आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया, क्योंकि एआई क्या ट्रांसफर भी हो सकता है ना। एक पर्सन एआई अपनी दूसरी एआई को दूसरे पर्सन को दे सकता है। स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, केसेस अगर बहुत कम है, मतलब 4 केस हुए, तो ये आंसर नहीं होगा, है ना। पर आंसर देखना बिल्कुल 8 9 9 8 9 के आसपास ही बैठेगा। खैर, प्रोबेबिलिटी दैट आर, लिखना शुरू करते हैं। 1 2 3, कॉमन डिफरेंस 1 ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस 1 ले लेते हैं। कॉमन डिफरेंस, और हर एक का, इसका केस कितना है? पहले बॉक्स से 1 आया, अगले बॉक्स से 2 आया, अगले बॉक्स से 3 आया, तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा ये। और अपन केसेस काउंट कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर में आ जाएगा। डी 1 ले रहे, डी 1 वाले, तो डी 1 की कैटेगरी, और फिर 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 डी 1। अच्छा, D-1 अभी ले लेता हूँ, फिर बाद में भूल जाऊंगा। डी माइनस डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग तो बस 3 2 1 ही आएगा। ठीक है ना, इसने बोला भी अच्छे से पॉइंट आउट करके, x1 x2 x3 AP, तो सही है 3 2 1 AP। D-2 हो नहीं सकता ऑब्वियसली ना, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद -1, -1 तो है नहीं, तो D-1 एक ही केस बन रहा है। तो अपन D2 ले लेते हैं। D2 लिया तो आएगा 1 3 5, सही है ना। हाँ, D2 लिया 2 4 6, है ना, 3 3 है इसमें, 3 5 7, 3 5 7, है ना। D2 मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है, क्योंकि आएगा तो फिर वही 1 2 3 जो आता जाएगा तो आता। हाँ, एक लिमिट आएगी बस बेसिकली बीच में, क्योंकि अगले वाले में 5 ही पत्ते हैं ना, 5 ही पत्ते, तो वो वाली लिमिट शायद अब आना शुरू होगी, अब उसकी वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तब तक आंसर अपना कितना आ चुका है? ठीक है, D3 लेते हैं, तो D इज इक्वल टू 3 में ले रहा हूँ, D3 लिया 1 4 7, है ना, 1 4 7, ठीक है, D3 4 7, ठीक है, 4 आ रहा है। D3 लेकर के अपन यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, 2 5 8, 2 5 8 में क्या दिक्कत है? ये गड़बड़ हो रहा है। D3, D4 ले पाऊंगा मैं? D4 के लिए मुझे कम से कम 1 4 1 5 9 चाहिए होगा, D4 में नहीं ले पाऊंगा। 9 नहीं है वहां, 5 तो है, 9 नहीं है, तो ये वही रेस्ट्रिक्शन वाली बात आ गई, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है,
D3 D4 आ ही नहीं पाएगा, D3 D3 1/4 आंसर कितना आया अपना? 3 और 7, ठीक है, 8 आंसर आया अपना, 8 आंसर, ठीक है, 8 आंसर का मतलब क्या है अपना? D0 वाले अगर अपन आंसर ले लें 3 आंसर, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है, ये आ जाएगा। तो D0 वाला उसने लिया है, ठीक है ना, D0 लिया है क्योंकि 8 आंसर दिया नहीं ना भाई, है ना भाई? अगर समझ गए ना मेरी बात, तो अपना आंसर है सी ऑप्शन। पर देख लेते हैं आंसर, ठीक है, यस, सी ऑप्शन आंसर है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हाँ, कि किस तरह से हमने चालाकी करके एक दो ऑप्शन जो है रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। और मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। मैं इसको इजी इजी क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी ही बोलूंगा। प्रोबेबिलिटी का काफी इजी क्वेश्चन, आराम से डुएबल है ना, ठीक है।